हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं। एक फंक्शन क्या होता है। समझ लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी खाने का मन है आज। तो मैगी बनाने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट। अगर कल भी आपको मैगी खाने का मन किया तो आप वही सेम स्टेप्स दोबारा फॉलो करेंगे। अब प्रोग्राम्स लिखते समय ऐसे ही कुछ स्टेप्स होते हैं जो बार बार यूज करने पड़ सकते हैं। तो इनको बार बार लिखने की बजाय हम इन्हें एक फंक्शन में डाल देंगे और एक नाम दे देंगे। और जब जब वो नाम से उस फंक्शन को बुलाया जाएगा यानी कॉल किया जाएगा तब वही सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। चलिए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सिंपल फंक्शन बनाते हैं ग्रीट करके। टेस्ट कीवर्ड यूज कीजिए। यहाँ पे फंक्शन का नाम हमने डाल दिया ग्रीट। यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करेंगे और कोलन डाल के सही इंडेंटेशन में हम प्रिंट करवा देंगे हेलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है हमने। एफ हमारा कीवर्ड है फंक्शन डिफाइन करने के लिए। ये हमारा फंक्शन का नाम है और यहाँ पे सारे फंक्शन के स्टेप्स आ जाएंगे। अगर हम इस इंडेंटेशन के बाहर निकल गए तो मतलब हम इस फंक्शन के बाहर हैं। तो अब इस कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस डाल देंगे और हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो। अगर आपको रिटर्न करवाना है तो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि वो ये जो रिटर्न के बाद की वैल्यू लिखी होती है उसी को दे देता है। यानी यहाँ पे अगर हमने a इज इक्वल टू ग्रीट लिखा तो मतलब a की वैल्यू हो जाएगी ये जो रिटर्न के अंदर है वो। तो हम a को प्रिंट करवा देंगे। तो हम a को प्रिंट करवा रहे हैं तो वापस से हेलो आ गया। तो यानी a की वैल्यू हो गई हेलो क्योंकि हेलो रिटर्न हो रहा है। तो अब हम एक छोटा सा और एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे उन्हें ऐड करने के लिए। यहाँ पे हमने a और b डाल दिया और हम उसको रिटर्न करवा के दिखा रहे हैं a प्लस b से। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया ऐड। इसके अंदर हमें जो दो वैल्यूज ऐड करनी है यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू वो डाल देंगे। a की हम 3 डाल रहे हैं, b की हम 4 डाल रहे हैं। आप चाहे जितने भी चाहे पैरामीटर्स अंदर डाल सकते हैं। इन सिंगल वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो हमने इसको प्रिंट करवाया तो 7 आ गया यानी 3 + 4 रिटर्न हो गया। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने लूप से कैसे ये मेनू पेज बनाया था। तो इसमें आइटम्स अपडेट हो रही है एक डिक्शनरी में और वही डिक्शनरी को हम डिस्प्ले भी करवा रहे हैं पर आइटम। तो हम यही सेम कोड को ले लेंगे। यहाँ पे हम अपडेट आइटम्स में इफ एल्स यूज करके ये सारे स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, राइट। तो हम इसके बदले इनको एक फंक्शन में डालेंगे। यहाँ पे हम एक अपडेट फंक्शन बनाते हैं। अपडेट फंक्शन के अंदर हम हमारी डिक्शनरी पास करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी वो स्टेप्स थे वो आ गए। हम एक और फंक्शन बनाएंगे शो का। उसके अंदर भी डेटा डिक्शनरी डाल देंगे और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 स्टेप्स है इसमें। तो इन्हें लेके इधर डाल देंगे। तो अब हमारी फंक्शन तो बन गया लेकिन उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपडेट यानी फंक्शन का नाम और ऐसे डेटा डिक्शनरी अंदर पास करवा देंगे और यहाँ पे हम ग्रीट ग्रीट नहीं था, शो था, शो और डेटा पास करवा देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपडेट करेंगे आइटम्स को। सबसे पहले क्लोथ्स डाला, उसके बाद इसकी क्वांटिटी डालेंगे। एक और आइटम हम डालते हैं टॉयज, इसकी क्वांटिटी डाल देंगे
अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोथ और टॉयज दोनों प्रिंट हो गए हैं हमारी इस फंक्शन की मदद से। हम एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, जिसका नाम होगा सर्च आइटम। हम इस डिक्शनरी में से आइटम सर्च भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्च के लिए फंक्शन बना देंगे। यहाँ पे इफ एल्स में उसको भी डाल देते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। सब एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे एक और फंक्शन आएगा डेफ सर्च करके। इसके अंदर हम डालेंगे हमारी डिक्शनरी और एक की, यानी जिस की को हमें सर्च करना है वो, यानी डेटा आइटम का नाम। तो अब ये डेटा आइटम का नाम है या नहीं वो कैसे पता लगाएंगे, तो हम उसके लिए यूज करेंगे डिक्शनरी का गेट मेथड, जिसके अंदर हम अगर की डाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो नन रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे। हम यूजर से की का इनपुट लेते हैं। एंटर द आइटम टू बी सर्च्ड। ठीक है, तो यूजर यहाँ पे वो आइटम डालेगा जो उसको सर्च करना है। तो वो आइटम डालने के बाद वो चला जाएगा हमारे सर्च फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने हमारी डेटा डिक्शनरी और की दोनों पास करवा दिए हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम फिर से अपडेट करते हैं हमारे क्लोथ्स का क्वांटिटी, फिर से अपडेट टॉयज, उसकी क्वांटिटी एक और डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी क्वांटिटी। चलिए तभी सर्च करते हैं। अगर हमने यहाँ पे टॉयज सर्च करने के लिए डाला तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाया। रिटर्न करते हैं तो ये अपने आप प्रिंट तो होगा नहीं। एक और बार ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे अपडेट किया क्लोथ्स 50, फिर से अपडेट टॉयज 40, फिर से अपडेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स 100। अब हम सर्च करते हैं टॉयज, तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई, यानी 40 क्वांटिटी है उसकी। अगर हम कोई ऐसी आइटम सर्च करते हैं जो इसके अंदर नहीं है, जैसे कि स्मार्टफोन, तो यहाँ पे नन लिख के आ जाए, तो वैसे ही हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको पाइथन सीखना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।